हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपने जो बात की थी वो ये थी कि डिफ़ॉल्ट में मुल्क है या फिर करेंसी क्राइसिस में है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि पेट्रोल की या डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं और उसमें हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे पा रही है क्योंकि IMF की जो शराइत है वो बहुत कड़ी हैं, तो क्या समझें हम कि लीवी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा? आर्मी मंडी में होने वाला जो कमी है वो आवाम तक नहीं पहुँचाई जाएगी? सर जी, दो चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात तो ये जहन में रखना ज़रूरी है कि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा तय पाया था वो 2019 का मुआहदा है। ये सारी शराइत जो हैं ये 2019 में तय की गई और उस वक्त आपको याद होगा कि उस वक्त PTI की हुकूमत उन शराइत पे अमल दरामद नहीं हो पाया, उन शराइत की खिलाफ वर्जी हुई और उसके नतीजे में दो बार जो है ये IMF प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हो गया। तो पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिए कि ये सारी शराइत जो हैं ये PTI की हुकूमत के दौरान सन 2019 में इनके ऊपर सिग्नेचर किए गए थे। उन पे अमल दरामद की बात जो है वो अब हो रही है। दूसरी चीज़ आपने महंगाई की इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो शरह है महंगाई की वो पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में जब PDM की हुकूमत आई है उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी। लेकिन फिर उसके साथ ये भी ज़हन में रखना ज़रूरी है कि अमेरिका में जो शरह है महंगाई की उसने तकरीबन 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बरतानिया के अंदर महंगाई की शरह का जो रिकॉर्ड है वो 45 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। पाकिस्तान के अंदर यही महंगाई की शरह का जो रिकॉर्ड है वो 47 साल पुराना रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ा है अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर। हम तो महंगाई इज मोर लाइक अ ग्लोबल फिनोमेना, दुनिया भर में महंगाई है और पेट्रोल की कीमतें जब तक हम अपनी टैक्स की कलेक्शन पूरी नहीं कर पाते तो ये फोकस जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर ये जारी है। फारूक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक चीज़ थी ना, जब ये हुकूमत आई थी तो विफ्ता इस्माइल ने खुद कहा था कि हम IMF के साथ मुआहदे को रिवाइज करेंगे, हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि नरमी कर दें वो अपनी शराइत में। हुकूमत ये सब कुछ कर क्यों नहीं सकी? देखिए, ये तो रिकॉर्ड है कि IMF के साथ जो मुआहदे किए जाते हैं उनके लिए अगर आपने कोई आसानियां करनी है या उनकी कोई खिलाफ वर्जी करनी है तो उनकी कंसेंट के बगैर, उनकी नेगोशिएशन के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो पाती। उसका जवाब देना पड़ता है कि ये वजह है कि हम आपसे वेवर चाह रहे हैं। इस वक्त मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई ठोस ग्राउंड जो है वो IMF को दिए हैं। एक फ्लड का ग्राउंड सामने रखा गया है कि बजट में जो खसारा आया है कोई 350 अरब रुपए का जो ओरिजिनल शराइत से ज्यादा था, उसका जवाब ये रखा गया है कि क्योंकि सैलाब के ऊपर हुकूमत के ज्यादा अखराजात हुए हैं इसलिए वो खसारा सामने आया है। IMF ने इसको अभी तक तस्लीम नहीं किया है। और अब ये मजीद कितने अरब के टैक्सेस लग सकते हैं हमारी आवाम पर? देखिए, जो गैप आ रहा है, जो शराइत साइन की गई थी उसके नतीजे में जो अभी खसारा सामने आया है वो तकरीबन 855 अरब रुपए का है। तो आपने जो सवाल किया, अगर उस पूरे खसारे को यकमुश्त पूरा करना है तो किसी न किसी किस्म का मिनी बजट आपके सामने आएगा जिसमें लगभग 850 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। और इस अनरेस्ट की सूरत हाल में पॉलिटिकली ये मिनी बजट लाना मुमकिन होगा हुकूमत के लिए? सर, आप क्या समझते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। उनको एक बहुत बड़ी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। जो पिछले 7-8 महीनों में जो बाकी फैसले किए हैं उसके नतीजे में भी उनको सियासी तौर पे बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि सियासी मफाद क्या है एक पार्टी का या एक हुक्मरान पार्टी का, और यहाँ पे कौमी मफाद क्या है। क्या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि हम IMF के पास ना जाएं और हमें जो 20 अरब डॉलर इकट्ठा करना है इस साल में वो किसी और वसीले से आ जाए। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।